नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड मशीन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक बातें। इलेक्ट्रिकल में हम लोग 3 मशीन पढ़ना है, जिसमें हम लोग 2 मशीन कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा मशीन स्टार्ट किए हैं आज। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे एनर्जी मीटर कितने प्रकार के हैं, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब। दूसरा पढ़ेंगे जनरेशन जो विद्युत शक्ति को उत्पन्न करता है, बनाता है, जनरेट करता है। जनरेशन ये बेसिकली जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जनरेटर को चलाने के लिए जिससे सहायता लेते हैं हम लोग, उसे प्राइम मूवर कहा जाता है। ये जनरेटर है, ये 3 फेज अल्टरनेटर कहें या जनरेटर कहें, इसको चलाने के लिए जिससे हम लोग सहायता लेते हैं, जैसे डीजल से इसमें शक्ति देते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं, तो उसे प्राइम मूवर कहा जाता है। या थर्मल पावर के द्वारा या स्टीम के द्वारा या हाइडल के द्वारा जो इसमें मैकेनिकल पावर, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जिससे ये अल्टरनेटर मूव करे और बिजली उत्पन्न करे, तो उसे जनरेशन कहा जाता है। इसके बारे में अभी जानेंगे। ये प्राइम मूवर जो है, प्राइम मूवर ये अपनी शक्ति कई साधनों से लेते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन देखें तो उसमें देखें डीजल इंजन जनरेशन, डीजल इंजन के द्वारा इसमें शक्ति देंगे। हाइडल जनरेशन स्टेशन, हाइडल जनरेटिंग स्टेशन, स्टीम या थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन, न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन, वाइंड जनरेटिंग स्टेशन, टाइडल जनरेटिंग स्टेशन, सोलर जनरेटिंग स्टेशन। तो ये सबको हम लोग एक एक करके एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। दूसरा है ट्रांसमिशन एक जगह का एनर्जी किसी माध्यम के द्वारा दूसरे जगह भेजा जाए तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन में देखिए, जैसे ये लैटिस टावर है, ये लैटिस टावर है, ये 4 पोल 4 खंभा का होता है लैटिस टावर। इसे केज, इधर केज कहा जाता है, इधर बॉडी कहा जाता है इसे। ये ऊपर जो वायर गया है वो कम्युनिकेशन का वायर या न्यूट्रल वायर होता है। इसमें जो बिजली गुजरता है वो 132 या 66 किलो वोल्ट को 1000 में 66 केवी कहें, तो ये 66 गुने 1000 यानी 66,000 वोल्ट इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रिक गुजरता है, तो इसे हाई टेंशन वायर कहा जाता है। ये हाई टेंशन वायर है। ये हाई टेंशन वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर है जिसके सहायता से ये टावर में वायर टच नहीं करता है। और ये जो है जंपर वायर, यहाँ से यहाँ जो लगाते हैं जंपर वायर, जो टावर में टच ना करे, इंसुलेटर के माध्यम से यहाँ इसको लगा करके इसके यहाँ लगाते हैं, यानी एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर में, तो इसे जंपर वायर कहा जाता है। इसके बारे में विशेष जानेंगे, तो उसमें ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे। 2.1 क्वेश्चन है कि 2 टावर के बीच की दूरी कितनी होती है? 300 मीटर होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है 2 टावर के बीच की दूरी 300 मीटर होती है। अल्टरनेटर है, इसके द्वारा 11 किलो वोल्ट बिजली उत्पन्न किया जाता है जब इसमें प्राइम मूवर की सहायता से बल दिया जाता है। तो ये रोटेट होता है, तो उससे बिजली उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसे पावर ट्रांसफार्मर भी कहेंगे। पावर ट्रांसफार्मर भी इसे कहेंगे। उसके बाद यहाँ से जब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्ट को बढ़ा करके 132 किलो वोल्ट या 66,000 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, उसके माध्यम से ट्रांसमिशन के द्वारा लैटिस टावर के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद यहाँ पर जा कर के आता है ट्रांसमिशन या सब स्टेशन कहेंगे या ग्रिड सब स्टेशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन या ग्रिड सब स्टेशन कहेंगे। यहाँ पर 132 या 33 किलो वोल्ट ये जा करके 33 किलो वोल्ट में बदलता है। इसको कम करता है कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये लैटिस टावर के बाद ये आता है, यहाँ पर डबल पोल के माध्यम से फिर ट्रांसमिट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन में। कहाँ? डिस्ट्रीब्यूटर
सब स्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन है। यहाँ बीच में डबल पोल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के पास ले जाया जाता है। उसके बाद आगे चल के आता है, फिर यहाँ सिंगल पोल या डबल पोल के माध्यम से यहाँ लाते हैं। उसके बाद ये यहाँ जो है ट्रांसफार्मर, ये डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या 3 फेज ट्रांसफार्मर, डेल्टा ट्रांसफार्मर इसे कहा जाता है। ये 11 किलो वोल्ट के जाकर के 420 वोल्ट या 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। उसके बाद हम लोग जाकर के एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर जो होता है उसको लगाते हैं अपना घर के बाहर या घर के दरवाज़ा के दाहिने साइड में। उसके बाद हाउस वायरिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन के बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के कई प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाउस वायरिंग, इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड में। तो ये सब इलेक्ट्रिकल थर्ड मशीन में पढ़ना है। तो ये सब ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट मशीन में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट मशीन में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें वोल्ट, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, अमीटर सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्बिट, न्यूक्लियस, सबसेल, ये सब फर्स्ट मशीन में ही हम लोग पढ़े हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर, सेल, बैटरी, मैग्नेट, ये सब फर्स्ट मशीन में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड मशीन में हम लोग देखे हैं डीसी मशीन, उसमें डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़े हैं। एसी मशीन, उसमें एसी मोटर, एसी जनरेटर के बारे में पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सब जैसे हम लोग एक एक करके क्लास कंप्लीट किए हैं, उसी तरह ये चैप्टर को भी इलेक्ट्रिकल थर्ड मशीन में एक एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेशन, इसको पढ़ेंगे। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना देखे होंगे, चंबल योजना, कोटा बांध, रिहंद बांध, ये सब बिजली उत्पन्न किया जाता है। कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है एक एक करके पढ़ेंगे। डीजल इंजन, हाइडल जनरेटिंग स्टेशन, स्टीम इंजन, न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन, बाइंड जनरेटिंग स्टेशन, टाइडल जनरेटिंग स्टेशन, सोलर जनरेटिंग स्टेशन, एक एक करके पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है या किया जाता है किससे? हाइडल पावर से, थर्मल पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर से। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर से। थर्मल पावर प्लांट से सबसे अधिक इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन पूछे न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक पैदा होता है किसके द्वारा? पानी से, कोयला से, स्टीम से या नन? तो न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक पैदा किया जाता है भाप से, स्टीम से। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पकड़ में आएगा। तो पूछे कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक जनरेशन सबसे सस्ता होता है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक जनरेशन सबसे सस्ता होता है कौन सा? हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर। इलेक्ट्रिक उत्पन्न करना सबसे सस्ता जो है वो हाइडल पावर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेशन में देखेंगे हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन में। अभी हम लोग एनर्जी हाउस वायरिंग में भी पढ़ेंगे। इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को लेकर के क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।